Hello everyone. Welcome to class 5th science chapter 3 safety and first aid. In this chapter we will learn about our safety. हम अपनी सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे and first aid. So let's start. Accidents are unfortunate events that may harm us physically or financially. एक्सीडेंट्स यानी कि दुर्घटना जो होती है वो दुर्भाग्यवश हो जाते हैं और इसकी वजह से हमें फिजिकल और फाइनेंशियल हानि होती यानी कि नुकसान होता है. दे यूजुअली हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस एंड इग्नोरिंग सेफ्टी रूल्स. अक्सर ये एक्सीडेंट क्यों होता है, व्हाट्स द रीज़न? ये ऐसे इसलिए होता है या तो हमारी केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही की वजह से, या तो फिर अगर हम सेफ्टी रूल्स को इग्नोर करते हैं तो. इवन अ स्लाइट केयरलेसनेस कैन लीड टू एन एक्सीडेंट. हमारी साधारण सी, स्लाइट मीन साधारण सी या हल्की सी भी लापरवाही या मिस्टेक, गलती की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं. सो एक्सीडेंट में हैपन एनीवेयर. एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है. इन द हाउस, ऑन द रोड, इन द स्कूल और इन द प्लेग्राउंड. घर में, रोड पर, स्कूल में या प्लेग्राउंड, कहीं पर भी एक्सीडेंट हो सकते हैं. इट इज़ ऑलवेज वाइज टू बी केयरफुल दैन बी सॉरी. बाद में पछताने से अच्छा ये है कि हम पहले से ही सावधान रहें. देयर आर सर्टेन सेफ्टी रूल्स दैट वी कैन फॉलो टू स्टे सेफ एट वेरियस प्लेसेस. बहुत सारे ऐसे सेफ्टी रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम बहुत वेरियस प्लेस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे उन रूल्स को फॉलो करके हम अपने आप को सेफ यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी ऑन द रोड्स. रोड पे हमें किस तरीके से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. वी ऑफन यूज़ द रोड वाइल गोइंग टू द स्कूल, मार्केट, पिकनिक, अ फ्रेंड्स प्लेस और रिटर्निंग होम. हम अक्सर करके रोड क्रॉस करते हैं जब कभी हम स्कूल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, पिकनिक या तो फिर फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं या कहीं से हम वापस आ रहे हैं. तो इन सब कंडीशन में हमें रोड क्रॉस करने की ज़रूरत होती है या करते हैं. विद सो मैनी व्हीकल्स मूविंग एट हाई स्पीड वी नीड टू बी केयरफुल. बहुत से ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो कि हाई स्पीड, बहुत तेज़ स्पीड में होते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है उनसे अपने आप को बचा के रखने के लिए. दैट इज़ वाई वी शुड बी केयरफुल. इसीलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है. वी शुड बी अवेयर ऑफ द ट्रैफिक रूल्स एंड मस्ट ऑलवेज फॉलो देम. हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए और हमें उसे फॉलो भी करना है. सो फर्स्ट पॉइंट, वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड ऑलवेज यूज़ द फुटपाथ. जब कभी भी आप रोड पर चल रहे हैं तो हमेशा वॉक करने के लिए फुटपाथ का यूज़ कीजिए. इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ यू मस्ट वॉक एट नियर एज पॉसिबल टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड. अगर रोड पे फुटपाथ नहीं है तो आपको ऐसा करना चाहिए कि जितना पॉसिबल हो सके उतना रोड के लेफ़्ट साइड में आप किनारे से चलिए. सेकेंड पॉइंट, डोंट रन अक्रॉस द रोड. रोड से एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़कर रोड को पार नहीं करना चाहिए. ऑलवेज क्रॉस अ रोड एट अ जेब्रा क्रॉसिंग. रोड को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करनी चाहिए. वेट नियर द एज ऑफ द रोड एंड लुक टूवर्ड्स योर लेफ्ट एंड राइट. आप एज मीन्स होता है किनारा, एक होता है AGE एज. एज मीन्स उम्र, यहाँ पे EDGE एज. एज मीन्स किनारा. ठीक है. सो हमेशा आपको रोड के किनारे पर वेट करना चाहिए और उसके बाद आपको अपने लेफ़्ट और राइट साइड में देखना चाहिए. इफ़ यू सी एनी ट्रैफिक कमिंग इन फ्रॉम अदर डायरेक्शन लेट इस पास. और अगर आप देखते हैं कि किसी भी डायरेक्शन से कोई भी ट्रैफिक या कोई भी व्हीकल आ रही है तो आप उसको पास होने दीजिए यानी कि निकल जाने दीजिए. Cross the road only when there is no traffic coming in towards you. रोड आप तभी क्रॉस कीजिए जब आपकी तरफ देखिए कि कोई भी ट्रैफिक या व्हीकल्स नहीं आ रहे हैं. डोंट वॉक
briskly straight across the road when it is do walk briskly straight across the road when it is clear. ब्रिस्कली मीन्स क्विकली। जब कभी भी आप देख रहे हैं कि रोड क्लियर है तो क्विकली तुरंत जल्दी से आप रोड पे वॉक करके रोड को क्रॉस कर लीजिए। डोंट क्रॉस अ रोड एट अ कॉर्नर और अ बेंड। कभी भी रोड जहाँ पर मुड़ी हुई है या फिर कॉर्नर पे, इस कंडीशन में ऐसी जगह से आप रोड को क्रॉस मत कीजिए। डोंट क्रॉस फ्रॉम बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ पार्क्ड व्हीकल। जब कोई भी पार्क्ड व्हीकल है यानी रुकी हुई व्हीकल है, कहीं पे खड़ी हुई है, तो उस व्हीकल के आगे या पीछे से रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। नाउ ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक साइन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक साइन। बहुत सारे ट्रैफिक साइंस होते हैं एंड उस ट्रैफिक साइंस को हम देख के समझ सकते हैं कि हाँ आगे हमारे लिए कि इस रोड पर क्या चीज़ें हैं। तो हमें ट्रैफिक साइन जानना ज़रूरी होते हैं जो कि रोड के किनारे पर होते हैं। वेरियस ट्रैफिक साइंस आर यूज फॉर मैनेजिंग ट्रैफिक। बहुत सारे ट्रैफिक साइन होते हैं। साइन मीन्स निशान। बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक साइन होते हैं जो कि रोड के किनारे पे होते हैं और वो रोड ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू बी अवेयर ऑफ दीज साइंस। हर एक को ज़रूरत होती है इन साइंस से अवेयर होना, यानी इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इट विल हेल्प अस टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड बी सेफ। ये हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने में और हमें सेफ रहने में हेल्प करते हैं। ये ट्रैफिक रूल्स, आई हैव गिवन दीज ट्रैफिक रूल्स इन योर हॉलीडे होमवर्क, सो draw these traffic signs and also learn it. Okay, now safety from fire. आग से अभी तक आपने पढ़ा सेफ्टी ऑन रोड। रोड पे किस तरीके से रूल्स को फॉलो करके आप सेफ्टी कर सकते हो, अपनी सुरक्षा कर सकते हो। नाउ सेफ्टी फ्रॉम फायर्स, यानी कि आग से किस तरीके से अपनी सुरक्षा की जा सकती है। फायर कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। It can result in destructions of property, burns or loss of life. Fire यानी कि आग डेंजरस खतरनाक हो सकती है। फायर इज़ यूजफुल फॉर अस बट इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल और डेंजरस फॉर अस। अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हैं तो इट कैन रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शंस मीन्स तबाही, बाहरी तबाही, प्रॉपर्टी की तबाही कर सकता है, बर्निंग हो सकती है, इवन लाइफ जो होती है लाइफ की भी लॉस हो सकती है। ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग फायर सेफ्टी रूल्स कैन कीप यू सेफ फ्रॉम फायर। फॉलोइंग कुछ यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं सेफ्टी रूल्स, उन्हें आप देख के समझ के उन्हें फॉलो करके फायर से अपने आप को सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। डोंट प्ले विद मैचेस, लाइटर्स एंड कैंडल्स। मैचेस यानी मैचेस, लाइटर और कैंडल से मत खेलो। डोंट प्लेस लाइटेड कैंडल्स नियर थिंग्स दैट माइट कैच फायर। जली हुई कैंडल को ऐसी जगह पे या ऐसी चीज़ों के पास मत लेके जाओ जो कि बहुत ही इजीली आग पकड़ ले, कैच करे फायर को। उसे ऐसी जगह पे मत लेके जाओ। डोंट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हेन यू आर नियर फायर और वर्किंग इन द किचन। जब आप आग के पास में हैं या किचन में काम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में सिंथेटिक फाइबर्स से बने हुए क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए। सिंथेटिक क्लॉथ्स मीन्स मैन मेड क्लॉथ्स। मैन मेड क्लॉथ्स जो कि मैन मेड फाइबर्स से बने हुए होते हैं वो केमिकल्स वाले होते हैं, तो इसलिए हमें उन्हें नहीं पहनना चाहिए। वो इजीली आग को कैच कर लेते हैं। सिंथेटिक क्लॉथ्स कैच फायर इजीली। सिंथेटिक क्लॉथ्स आग को बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं। वेयर कॉटन क्लॉथ्स इंस्टीड ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ्स। सिंथेटिक क्लॉथ की जगह हमें कॉटन क्लॉथ्स को पहनना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इन द किचन टर्न ऑफ द गैस नॉब और द गैस सप्लाई व्हेन नॉट इन यूज। किचन में जब कभी भी गैस यूज़ नहीं किया जा रहा है तो गैस सप्लाई को या गैस नॉब को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। गैस लीक्स कैन कॉज मेजर फायर।
गैस में अगर लीक हो रहा है तो इसकी वजह से बहुत ही भयानक आग लग सकती है। इफ़ यू सस्पेक्ट अ गैस लीक, डोंट स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस और स्ट्राइक अ मैच। अगर आपको ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि हाँ गैस लीक हो रहा है, इस कंडीशन में ना तो कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑन कीजिए और ना ही माचिस को जलाइए। ओपन ऑल द विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ द हाउस एंड कॉल फॉर हेल्प। जब आपको लगता है कि गैस लीक हो रही है, इस कंडीशन में आप कीजिए कि घर के सारे विंडोज़ और डोर्स जो है उसको आप ओपन करो और हेल्प के लिए आप किसी को बुलाओ। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर इमीडिएटली पुट ऑफ द मेन स्विच। अगर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो होते हैं फायर आग कैच कर लेती है, तो इस कंडीशन में आपको जो मेन स्विच होते हैं पहले उसको ऑफ करना होता है। नेवर थ्रो वाटर टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिक फायर एज दैट कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आग लगती है उस पर पानी नहीं फेंकना चाहिए, उसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। इलेक्ट्रोक्यूशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की वजह से शॉक लगना या शॉक लग के डेथ हो जाना, ये इलेक्ट्रोक्यूशन कहलाता है। तो कभी भी हमें इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाले फायर पे पानी नहीं फेंकना चाहिए। यूज़ अ फायर एक्सटेंशन और तो सैंड और पुट आउट द फायर। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, आग बुझाने के लिए एक सिलेंडर होता है, आपने देखा होगा स्कूल्स में जो रेड कलर के सिलेंडर्स आपको जगह जगह वॉल पे दिखाई देते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं आग बुझाने वाले। उनसे आप आग बुझा सकते हैं, नहीं तो फिर आप उस कंडीशन में उसके ऊपर सैंड भी फेंक सकते हैं। Infobit. In India, April 14 to 20 is observed as Fire Service Week. It means FSW. इंडिया में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का जो एक 1 वीक होता है, इसको फायर सर्विस वीक के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ इन ऑर्डर टू पे होमेज टू द ब्रेव फायर फाइटर्स हु लॉस्ट देयर lives and in the devastating fire that erupted and explosions that followed on 14th of April 1944 at the Victoria Dock in the Bombay port. ये फायर सर्विस वीक जो होता है वो इसलिए मनाया जाता है कि जो बॉम्बे पोर्ट में विक्टोरिया डॉक था, वहाँ पे 14 अप्रैल 1944 में आग लगी थी। उन आग को बुझाने के लिए बहुत से फायर फाइटर्स ने अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी थी, उनकी लाइफ चली गई थी, डेड हो गए थे। तो उन फायर फाइटर्स को होमेज यानी कि श्रद्धांजलि देने के लिए ये 14 to 20 अप्रैल के लिए फायर सर्विस वीक यानी कि FSW सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रेनिंग ड्रिल्स एंड रिहर्सल्स आर कंडक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट preparedness to prevent fire and combat emergencies in all industries. इस वीक में एक ट्रेनिंग होती है, रिहर्सल होता है, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन होता है, जिसकी वजह से कि किसी भी इंडस्ट्री में सडनली इमरजेंसी अचानक से अगर आग लग गई तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से इस आग को बुझाया जाए। ओके, नेक्स्ट, for the fire caused by petrol, don't try to put it off by throwing water. अगर पेट्रोल की वजह से आग लग जाए तो उस पर कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए। एज पेट्रोल इज़ लाइटर दैन वाटर, इट विल फ्लोट ओवर वाटर एंड कंटिन्यू बर्निंग। जैसा कि पेट्रोल वाटर से लाइट वेट का होता है, तो वो वाटर फेंकने पर वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है और तब भी वो जलता रहता है। सो इंस्टीड पुट इट ऑफ बाय द वाटर थ्रो सैंड और मड। इसलिए वाटर को यूज़ करने की जगह पेट्रोल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए सैंड यानी कि बालू या फिर मड, गीली मिट्टी का यूज़ करना चाहिए। इफ़ योर क्लॉथ्स आर ऑन फायर, जस्ट स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल अंटिल द फायर इज़ आउट। अगर आपके कपड़ों में आग लग गई है तो इस कंडीशन में आप रुको
ड्रॉप करो, ड्रॉप मीन्स कपड़े को निकालो, एंड रोल करना, उसे मोड़ो तब तक जब तक कि आग बुझ न जाए। शाउट फॉर हेल्प, हेल्प के लिए आप चिल्लाओ, बट डोंट रन, भागो नहीं। रनिंग मेक्स फायर बर्न फास्टर, दौड़ने की वजह से वो आग और तेज बढ़ सकती है। इफ देयर इज अ फायर इन द बिल्डिंग, वैकेट द बिल्डिंग इमीडिएटली, गो डाउन द स्टेयर्स एंड डोंट यूज लिफ्ट। अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इस कंडीशन में उस बिल्डिंग को इमीडिएटली, तुरंत वैकेट यानी कि खाली कर देना चाहिए। और जब आप बिल्डिंग को खाली कर रहे हो तो नीचे उतरते टाइम आपको स्टेयर्स यानी सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए, लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ स्मोक अराउंड, ड्रॉप डाउन एंड क्रॉल योर वे टू द एग्जिट। अगर आपके चारों ओर धुआं है तो इस कंडीशन में आपको नीचे झुक जाना चाहिए और क्रॉलिंग करते हुए यानी कि रेंगते हुए बाहर निकलना चाहिए। ओके, नाउ सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। We need electricity to light up our houses and run various gadgets. हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत क्यों होती है? अपने घरों को रोशनी देने के लिए और बहुत सारे गैजेट्स को यूज़ करने के लिए, सच एज रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ग्राइंडर एंड ओवन। रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन, इन सब को चलाने के लिए हमें भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। However, we need to be careful while handling electricity. लेकिन इसके बावजूद हमें ज़रूरत होती है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते टाइम, बिजली का यूज़ करते वक्त हमें केयरफुल होना चाहिए यानी कि सावधान होना चाहिए। Any carelessness can result in fire, electric shock or even loss of life. किसी भी तरह की केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही का रिजल्ट क्या हो सकता है? आग लग सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। सम बेसिक रूल्स कैन कीप अस सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। कुछ यहाँ पर बेसिक रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम इलेक्ट्रिसिटी से अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डोंट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स और स्विचेस विद वेट हैंड, यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। गीले हाथों से कभी भी आपको इलेक्ट्रिक स्विच या कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले उपकरण को टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डोंट इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। इलेक्ट्रिक सॉकेट में कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए। डोंट टच एनी लूज और एक्सपोज्ड वायर, किसी भी खुले हुए वायर को, तार को नहीं छूना चाहिए। आस्क एन एल्डर और टू कॉल एन इलेक्ट्रिशियन एंड गेट इट फिक्स्ड। अपने किसी बड़े से कहना चाहिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के लिए और वो इलेक्ट्रिशियन इसे फिर फिक्स कर सकेंगे, ठीक कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट प्लग टू मेनी equipment into one sockets or extension cord। एक ही सॉकेट में या एक्सटेंशन कॉर्ड या एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं, इसमें एक साथ बहुत सारे इक्विपमेंट यानी उपकरण को एक साथ प्लग उसका नहीं लगाना चाहिए। डोंट फ्लाई काइट्स नियर पावर लाइन्स ऑफ सबस्टेशन। पावर हाउस का नाम आपने सुना होगा, तो पावर हाउस वगैरह जो होते हैं, ये ऐसी जगह पे आपको काइट फ्लाई नहीं करना चाहिए। कीप इलेक्ट्रिक गैजेट्स फार अवे फ्रॉम वाटर। इलेक्ट्रिक गैजेट को वाटर से हमेशा फार यानी कि दूर रखना चाहिए। नाउ क्विक चेक, फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सीडेंट्स अक्यूर्स बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। एक्सीडेंट क्यों होता है? हमारी केयरलेसनेस की वजह से। सेकेंड, वन शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। रोड को जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना चाहिए। वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स नियर फायर। हमें आग वाली जगह पे सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए। थ्रोइंग वाटर ओवर इलेक्ट्रिकल फायर कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन।
इलेक्ट्रिक फायर पे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगने वाले आग पर हमें वाटर थ्रो करने से, फेंकने से इलेक्ट्रोक्यूशन यानी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारी जान भी जा सकती है। इफ़ वी नोटिस अ लूज वायर वी शुड कॉल द इलेक्ट्रीशियन। अगर हम किसी भी लूज वायर, खुले वायर को देखते हैं तो हमें इलेक्ट्रीशियन को बुलाना चाहिए। नाउ we will meet again in next volume of same chapter. Now next volume is first aid, so we will meet again in first aid. Okay, thank you.